पाद मारने वाली बेटी। मायापुर नामक गांव में सुष्मिता नाम की एक बहुत ही होनहार और सुशील लड़की रहती थी। वो दिखने में भी बहुत ही सुंदर थी, परंतु उसे बचपन से ही एक बहुत ही बुरी आदत थी। वो खाने में कुछ भी खाती तो उसके पेट में एसिडिटी बन जाती, जिसकी वजह से वो कहीं भी बहुत ही बदबूदार पाद मार देती थी और इल्जाम किसी और के ऊपर डाल देती थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर वो अपने कॉलेज के फ्रेंड रोहित के साथ डेट पर जाती है। वे लोग 5 स्टार होटल में खाना खाते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तभी सुष्मिता के पेट में गुड़गुड़ होती है और वो बहुत ही बदबूदार पाद मार देती है। आय हाय, कौन है ये? छी छी। अरे रोहित, क्या हुआ? अरे यार, किसी ने बहुत ही गंदी बास मार दी, सारा मूड खराब कर दिया। क्या तुम्हें स्मेल नहीं आ रही? नहीं तो, मुझे तो नहीं आ रही। अच्छा खैर छोड़ो, हम अपनी बातें करते हैं। फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं। सुष्मिता के पेट में फिर से गुड़गुड़ होता है। अरे यार, क्या करूं? सुष्मिता से बर्दाश्त नहीं होता और वो जोरदार आवाज के साथ पाद मार देती है। आसपास के सभी लोग और रोहित उसे देखने लगते हैं। सुष्मिता शर्मिंदा हो जाती है। फिर रोहित सुष्मिता से कहता है, छी छी सुष्मिता, यह तुम कर रही थी। इससे पहले भी तुमने ही पाद मारा था ना? बोलो, जवाब दो। सुष्मिता शर्मिंदगी से नजर झुकाए बैठी रहती है और रोहित गुस्से से वहाँ से चला जाता है और सुष्मिता रोते हुए वापस घर आ जाती है। कुछ महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। सुष्मिता की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाती है। फिर उसके माता पिता सुष्मिता की शादी कराने की सोचते हैं और सुष्मिता के लिए अजय नाम के लड़के को पसंद करते हैं। जब अजय की फैमिली सुष्मिता को देखने उसके घर आते हैं तो सुष्मिता की माँ पूरे घर में रूम फ्रेशनर छिड़क देती है ताकि सुष्मिता पाद मारे भी तो किसी को पता ना चले। थोड़ी देर बाद लड़के वाले आते हैं। आइए आइए बहन जी, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं भाई साहब, क्या बात है, आपका घर तो बहुत महक रहा है। ये तो हमारी बेटी सुष्मिता का कमाल है। वो क्या है ना कि उसे फ्रेश फील करना अच्छा लगता है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। जरा बुलाइए अपनी बेटी को, हम भी तो देखें। जी जी जरूर। अरे बेटी सुष्मिता, जरा बाहर तो आना। फिर सुष्मिता हाथ में चाय की ट्रे लिए बाहर आती है। सुष्मिता लड़के वाले को बहुत पसंद आती है। बहन जी, आपकी बेटी तो बड़ी ही सुशील है। हमें तो आपकी बेटी सुष्मिता बहुत ही पसंद आई, तो रिश्ता पक्का समझे क्या? वे लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी पास में खड़ी सुष्मिता को बहुत तेज पाद आता है। उसे बर्दाश्त नहीं होता और वो सबके सामने पाद मार देती है, परंतु रूम फ्रेशनर की वजह से किसी को कुछ पता नहीं चलता और रिश्ते की बात पक्की हो जाती है। फिर कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। शादी के बाद सुष्मिता अपने ससुराल चली जाती है, परंतु उसके पाद मारने की आदत नहीं जाती, जिसकी वजह से उसकी सास काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। एक दिन उसकी सास पूछती है, बेटा, मुझे समझ नहीं आ रहा, कुछ दिनों से पूरे घर में बदबू कैसी हो रही है? वो क्या है ना माँ जी, जब से मैं इस घर में आई थी ना, तो मैंने देखा कि इस घर में बहुत चूहे मरे हुए थे, तो इसलिए मैंने पूरे घर में जगह जगह चूहे मारने की दवाई रख दी। वही चूहे मर रहे होंगे, तो इसलिए घर में बदबू सी हो रही है। आय हाय, सत्यानाश हो चूहे का, इसकी वजह से मेरे पूरे घर में बदबू हो रही है। माँ जी, आप एक काम कीजिए ना, मार्केट जाकर एक रूम फ्रेशनर ले आइए। हाँ बहू, तुम सही कह रही हो, मैं अभी मार्केट जाकर एयर फ्रेशनर ले आती हूँ, नहीं तो मैं मर ही जाऊंगी इस बदबू में। फिर उसकी सास उसी वक्त मार्केट जाकर एयर फ्रेशनर लाकर पूरे रूम में स्प्रे कर देती है, जिससे काफी हद तक घर के अंदर से बदबू खत्म हो जाती है। पर सुष्मिता के पाद मारने की दिक्कत खत्म ही नहीं होती।
जिसकी वजह से उसकी सास पूरा दिन एयर फ्रेशनर लेकर पूरे घर में स्प्रे करती रहती। ऐसे ही एक दिन सुष्मिता किचन में खाना बना रही होती है, तभी वहाँ उसकी सास कुछ सामान लेने आती है। अरे बहू, तूने वो बिस्किट का पैकेट कहीं देखा है क्या? हाँ माँ जी, वो नीचे रखा है। अरे बहू, मुझसे नीचे झुका नहीं जाएगा, मेरी कमर में तो दर्द है, तो तू ही दे दे मुझे निकाल कर। जी माँ जी। सुष्मिता जैसे ही बिस्किट निकालने के लिए नीचे झुकती है, तभी उसे जोरदार पाद आ जाता है। उसे बर्दाश्त नहीं होता और वो सास के सामने ही बदबूदार पाद मार देती है। उसकी सास को ये पता चल जाता है कि इतने दिनों से जिस बदबू को ये चूहे मरने के कारण झेल रही थी, वो असल में कोई और नहीं बल्कि उसकी बहू फैला रही थी। उसकी सास गुस्से से अपनी बहू से कहती है, अच्छी छी बहू, तो तू है वो जो पूरा घर महका रही थी और नाम चूहों का लगा रही थी। हाय हाय छी। माँ जी, वो क्या? ये वो मैं सब समझ गई, तू ही थी इतने दिनों से घर को महकाने वाली। आय हाय, मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो तू जैसी पद्दू बहू को अपने घर की बहू बना ली। सास की ऐसी बातें सुनकर सुष्मिता बहुत शर्मिंदा होती है और उसे खुद पर शर्म आने लगती है और वो रोने लगती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं खुद अपने इस बीमारी से परेशान हूँ। इसकी वजह से मुझे हर जगह शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, जिस वजह से कहीं मेरी शादी नहीं हो रही थी, इसलिए मेरे घर वालों ने आपसे ये बात छुपाई। तेरे माँ बाप ने तो तेरी शादी करवा दी, अब भुगतना हमें पड़ रहा है। जहाँ जाती है बदबू फैला देती है, शर्म आती है कि नहीं? अगर कहीं बाहर ऐसा करेगी तो लोग क्या कहेंगे? तो हमें कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं छोड़ेगी। अपनी सास की बातें सुन सुष्मिता रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। शाम को जब ऑफिस से अजय घर आता है, तब उसे उसकी माँ सारी बात बताती है, जिसे सुनकर अजय शॉक हो जाता है और सुष्मिता से बात करने कमरे में जाता है। सुष्मिता अपने कमरे में रो रही होती है। सुष्मिता, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तुम्हें जब यह दिक्कत थी तो तुमने यह बात हमसे क्यों छुपाई? मुझे माफ कर दीजिए जी, मैंने आप लोगों से ये बात छुपाई क्योंकि मुझे डर था कि अगर आप लोगों को ये बात पता चल जाएगी तो आप लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अरे कोई बात नहीं सुष्मिता, तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारे साथ मैंने साथ जीने मरने की कस्में खाई है। जहाँ तक तुम्हारी बदबू फैलाने की दिक्कत है तो उसे हम बहुत ही जल्दी ठीक कर देंगे। वह क्या है ना, हम पूरे घर में एयर फ्रेशनेस लगवा देंगे, है ना? ये सुनकर सुष्मिता को भी हंसी आ जाती है और वो अजय के गले लग जाती है। फिर अजय अपनी बीवी सुष्मिता को डॉक्टर के पास इलाज के लिए लेकर जाता है, जहां डॉक्टर उसे कुछ दवाइयां देता है और साथ ही साथ बाहर का खाना, मिर्च मसाले कम खाने को कहता है। फिर थोड़े ही दिनों में सुष्मिता के पाद मारने की दिक्कत खत्म हो जाती है, जिसके बाद वो अपने पति अजय और सास के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप लोगों के साथ भी ऐसी कोई घटना हुई हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय। रौनकपुर नगर में अदिति अपनी माँ के साथ रहती थी। अदिति के सर पर बचपन से ही बहुत कम बाल थे। जैसे जैसे वो थोड़ी बड़ी हुई, वो बिल्कुल ही गंजी हो गई, जिस वजह से अदिति का हर जगह मजाक बनता था। जब वो स्कूल जाती, ये देखो इस टकली को टकली टकली टकली। सब बच्चे टकली टकली कहकर अदिति को बहुत चढ़ाते थे। जब मैम सभी बच्चों को 2 चोटी बनाकर आने की हिदायत दे रही थी, मैम इस टकली के सर पर तो बाल ही नहीं है, फिर ये कैसे चोटी बनाकर आएगी? फिर इसे भी क्लास से बाहर करो। शट अप गुनगुन। क्लास में तो मैम बाकी लड़कियों को चुप करा देती, लेकिन क्लास से बाहर सारी लड़कियां अदिति का खूब मजाक बनाते हैं। अदिति रोते रोते घर आ जाती है।
क्या हुआ अदिति, इतनी उदास क्यों हो? क्या होगा माँ, मेरा कुछ हो सकता है क्या? सभी लड़कियों के इतने अच्छे बाल हैं, भगवान ने मुझे ही टकली क्यों बनाया? आप लोगों की लाख कोशिशें और इलाज कराने के बाद भी मेरे सर पर बाल नहीं आए, जिस वजह से मुझे हर जगह शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। मैं अब से स्कूल नहीं जाऊंगी। अदिति के माँ बाप भी अदिति की वजह से बहुत परेशान रहते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। अदिति अब शादी के लायक हो गई थी। उसके माँ बाप को उसके शादी की बहुत ही चिंता हो रही थी, लेकिन अदिति के टकली होने की वजह से कोई भी लड़का अदिति से शादी करने के लिए तैयार नहीं होता है। फिर अदिति की माँ को कोई रेडीमेड विग के बारे में बताता है। फिर उसकी माँ अदिति को पार्लर ले जाती है और उसको रेडीमेड बालों वाला विग लगवा देती है। अदिति खूबसूरत तो थी, सर पर बाल लगने की वजह से उसके खूबसूरती में 4 चांद लग जाता है और फिर उसकी शादी भी एक अच्छे घर में करण के साथ हो जाती है। जब अदिति नहाने के लिए बाथरूम में जा रही होती है, तब वो अपना बालों वाला विग उतारकर बाहर रख देती है। इतने में ही करण भी आ जाता है। वो घर में विग देखकर हैरान हो जाता है। तभी उसकी नजर बाथरूम से बाहर निकलती अदिति पर पड़ जाती है। अब करण को सब कुछ समझते देर नहीं लगती। तुमने हमारे साथ धोखा किया है। तुम तो टकली हो और मेरी वाइफ टकली हो, इम्पॉसिबल। निकल जाओ मेरी लाइफ से। अब से तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। ऐसा ना करो प्लीज, मुझे घर से मत निकालो। मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगी, तुम जो बोलोगे वो करूंगी, पर मुझे घर से मत निकालो। फिलहाल तो तुम इतना करो, दूर हो जाओ मेरी नजरों से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। अदिति रोते रोते घर से जा रही होती है। उसे समझ नहीं आता है कि कहाँ जाए, क्या करे। चलते चलते वो जंगल में पहुँच जाती है और थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। हे भगवान, ये आप मुझे किस गुनाह की सजा दे रहे हो? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे सर पर बाल नहीं है, इसमें मेरी क्या गलती है? अदिति रोते रोते भगवान से शिकायत कर रही होती है। तभी उसे एक आवाज आती है। आदिति, मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली है। तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आप मेरी कैसे मदद करोगे? आदिति, इस पेड़ पर एक परी विश्राम के लिए हर रोज आती है। वह तुम्हारी मदद जरूर करेगी। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद जैसे ही परी आती है, फिर अदिति परी को अपनी सारी प्रॉब्लम बताती है। घबराओ मत बेटी, समझ लो तुम्हारी समस्या खत्म हो गई। तभी परी अपनी जादुई छड़ी से कुछ जादू करती है और फिर आसमान से पानी की बूंदों की तरह 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 के बने हुए फैशनेबल बालों की बारिश होने लगती है और उसमें से एक बाल अदिति के सर पर जाकर लग जाता है। बाल लगने से अदिति की खूबसूरती में 4 चांद लग जाता है। वो बहुत ही सुंदर दिखने लगती है। अरे वाह, मेरे सर पर तो वाकई बाल आ गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी। जो काम आज तक बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए, वो आपने चुटकियों में कर दिया। अदिति परी का धन्यवाद करते हुए अपने घर चली जाती है। अदिति की माँ अदिति के सर पर बाल देखकर बहुत खुश होती है। उधर कुछ दिनों बाद करण को भी अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो अदिति से माफी मांगने उसके घर आता है। मुझे माफ कर दो आदिति, मैंने सिर्फ तुम्हारे रूप को देखा था, तुम्हारे गुणों को नहीं। अब मुझे समझ आ गया है, इंसानों को सुंदर होना ही सब कुछ नहीं होता, उसके गुण भी मायने रखते हैं। और अब तो तुम्हारे सर पर बाल भी आ गए हैं। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। अब चलो मेरे साथ। अपने पति की ऐसी बातें सुनकर अदिति खुशी खुशी अपने पति के साथ चली जाती है और फिर खुशी खुशी रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान की बाहरी सुंदरता देखकर उसकी परख नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसके गुणों को भी देखना चाहिए। तो कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ,
अगर आपने अब तक मेरे चैनल मोमो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो मिलती हूँ मैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।